नमस्ते मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 18 तारीख को मध्यरेखीय आकलन की तिथि निर्धारित है। इसमें बेसिक कोर्स 1 से लेकर बेसिक कोर्स 5 तक और उसके बाद इंटरमीडिएट 1 और इंटरमीडिएट 2 इन सारे कोर्स से मिले जुले प्रश्न आएंगे। तो अभी मैं बेसिक कोर्स 1 का जो आकलन है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। आइए हम शुरू करते हैं। हमारी स्मृति हमारे सीखने के तरीके को स्वरूप प्रदान करती है। इस तथ्य के लिए कौन सा कारण सर्वाधिक मान्य होगा? एक ही विकल्प चुनें। स्मृति में एमआर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जो नए अनुभवों की व्याख्या करने में सहाय। दूसरा प्रश्न है, कोर्स में सीखने को नए अनुभव अर्जित करने की प्रक्रिया उसके साथ मस्तिष्क में कार्य करने तथा नई समझ बनाने के रूप में परिभाषित किया गया है। इनमें से कौन सा वाक्य सीखने के लिए रचनात्मक सिद्धांत से जुड़ा है? एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा तीसरा उत्तर, छात्रों की समझ को उनके द्वारा साझा किए गए अवलोकनों तथा अनुभवों के आधार पर विकसित करना। तीसरा प्रश्न, राधा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा बहुत अच्छे से सीख रही है लेकिन गणित की अवधारणा को सीखने में सक्षम नहीं है। आपके अनुसार संभावित कारण क्या है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा पहला, दूसरा और चौथा। जॉन एक अशांत बच्चा है। वह अंग्रेजी की कक्षा को छोड़कर पूरे दिन अपने सहपाठियों को डराता धमकाता रहता है या उसके साथ मारपीट करता रहता है। उसकी अंग्रेजी की शिक्षिका ऐसा करने पर उसे कक्षा कार्य को 10 बार करने को कहती है। व्यवहारवाद का कौन सा सिद्धांत यहाँ लागू होगा? एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसका सही उत्तर है प्रभाव का सिद्धांत। पांचवा प्रश्न, अमन के हिंदी के शिक्षक जैसे ही कक्षा में आते हैं वह डेस्क के नीचे छिप जाता है। इस स्थिति में व्यवहारवाद का कौन सा सिद्धांत लागू होगा? इसका सही उत्तर है संबद्धता का सिद्धांत। जब शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं कि बारिश कहाँ से आती है तो बच्चों के दिमाग में किस प्रकार का एमआर एक्टिव होता है? इसका सही उत्तर है प्रक्रिया। परिवहन के बारे में पाठ की शुरुआत से पहले शिक्षिका ने छात्रों से पूछा, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? वे सड़क पर कौन से वाहन देखते हैं? शिक्षिका द्वारा पूछे गए ये सवाल किस सिद्धांत पर आधारित हैं? इसका सही उत्तर होगा ज्ञान निर्माण में सहायक एमआर। विद्या तथा वाणी हिंदी में क्रमशः 89 तथा 78% अंक प्राप्त किए। जब शिक्षक ने उन दोनों से परीक्षा में सम्मिलित विषय वस्तु के बारे में प्रश्न पूछे तो वाणी ने अधिक सही उत्तर दिए। उपरोक्त स्थिति के लिए कौन सा तथ्य अधिक उपयुक्त या मान्य है? इसका सही उत्तर है दूसरा उत्तर, परीक्षाएं हमने क्या सीखा का सही प्रतिबिंब नहीं है। व्यवहारवाद के लिए सभी उदाहरण चुनिए। इसका सही उत्तर है पहला, कक्षा 2 के छात्र ने अपनी कक्षा के नियम तोड़ने बंद कर दिए क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें खेल के पीरियड में शामिल नहीं होने दिया जाता। और तीसरा, छात्र जब शिक्षक
जब अपने शिक्षक के हाथ में लाल झंडा देखते हैं तो एकदम शांत हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षण की रचनात्मक अवधारणा के प्रयोग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? इसका सही उत्तर है, शिक्षक एक प्रश्न के लिए छात्रों द्वारा दिए जाने वाले अनेक उत्तरों को स्वीकार करते हैं। कक्षा 2 की मिनती कक्षा में अपनी भाषा का इस्तेमाल करने में शर्मिंदगी महसूस करती है, साथ ही उसे स्कूल की भाषा में बातचीत करने में मुश्किल होती है। इस कारण से वह कक्षा में अधिकतर चुप ही रहती है और शिक्षक द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना भी पसंद नहीं करती। आपके अनुसार मीनाती के इस व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसका सही उत्तर है, अपनी भाषा में बात करने पर उसको बार बार टोका या डांटा जाता है और कक्षा में अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करने के मौके मौजूद नहीं हैं। आफ्ताब एक 4 साल का बच्चा है। स्कूल में वह एक ऐसी भाषा को सुनता है जो कि उसकी अपनी बोले जाने वाली भाषा से काफ़ी अलग है। इस कारण उसे क्या कहा गया है वह समझ भी नहीं पाता। आपको क्या लगता है, इस दूसरी और अलग भाषा सुनने की संभावना दिए गए संदर्भों में सबसे ज़्यादा कहाँ है? पहली बार स्कूल में इसका सही उत्तर है। ये प्रश्न लंबा है। इसमें एक अध्यापिका और उसके से बातचीत होती है। मालती जी तीसरी कक्षा में पढ़ रहे अपने बेटे की शिक्षक से मिलने आई है। चलिए उनके बातचीत की सुने। अध्यापक: आंसू मेरी कक्षा में बहुत कमज़ोर है, ना तो वह किसी प्रश्न का जवाब देता है, ना ही हिंदी सही तरह लिख पाता है। मुझे लगता है कि उसका भाषा सीखने में कोई ध्यान ही नहीं है। मालती जी: मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आप जानते हैं आंसू घर में 3 भाषाएं बोल लेता है, जो उसने हमसे और अपने दादा दादी से सुनी है। वह बड़े मज़े से किस्से कहानियाँ भी सुनाता है। दीवारों और खाली कागज़ों पर कुछ कुछ अक्षर भी शौक से बनाता है। मालती जी और शिक्षक के बीच की बातचीत के आधार पर नीचे दिए गए कौन कौन सी बातें संभव है? इसका उत्तर है, कक्षा में केवल हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर देना। उसका दूसरा उत्तर है, आंसू को हिंदी अभी ठीक से नहीं आती इसलिए वह चुप रहता है। और वह जानवरों की सलामती के बारे में चिंतित है। चंदन दिल्ली के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। उसके घर में बंगाली भाषा बोली जाती, जबकि कक्षा में वह हिंदी भाषा सीख रहा है। उसकी अध्यापिका को लगता है कि वह लिखने में काफ़ी गलतियां करता है, जैसे मैंने कॉल घर जाते ही पहले रोटी खाया। आपके अनुसार चंदन ऐसी गलती क्यों कर रहा है? इसका सही उत्तर है, चंदन लिखते हुए हिंदी और बंगाली भाषा को मिलाकर लिख रहा है। फरीदा जी का कहना है कि बच्चों को अगर कक्षा में अपनी भाषा का प्रयोग करने की आज़ादी दे दी जाए तो वह भाषा के कौशल नहीं सीख पाएंगे, जबकि महर जी उनकी इस बात से सहमत नहीं है। आपके अनुसार महर जी की असहमति के क्या कारण हो सकते हैं? इसका सही उत्तर है, बच्चों को अपने भाषा इस्तेमाल करने की आज़ादी देने से कक्षा में बिना डर का माहौल बनेगा, जो बच्चों को सीखने में मदद करेगा। बच्चे जब अपनी भाषा में अपने विचार को व्यक्त करेंगे तो खुलकर बोलने
के कौशल को बढ़ावा मिलेगा। अपनी भाषा में कहानी कविता सुनाने के मौके देने से बच्चे स्कूल की भाषा के साथ बेहतर जुड़ पाएंगे। क्या यह कहना सही रहेगा कि एक से ज़्यादा भाषा जानना या सीखना बच्चे के लिए बोझ हो सकता है? इसका सही उत्तर है नहीं, क्योंकि यह हमको अलग अलग लोगों से बातचीत करने में मदद करेगा और अधिक लचीला बनाएगा। विवेक जी का बेटा कक्षा 1 में पढ़ता है। विवेक जी अपने बेटे के अध्यापक से निवेदन करते हैं कि वे कक्षा में सिर्फ मानक भाषा का ही प्रयोग करें और बच्चों को भी उसी भाषा का इस्तेमाल करना अनिवार्य करें। आपके अनुसार ऐसा करने से क्या हो सकता है? बच्चे को अध्यापक के निर्देश को समझने में कठिनाई होगी। निम्न में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपनी भाषा और स्कूल की भाषा के बीच अंतर कम करने में मदद कर सकती हैं? इसका सही उत्तर होगा आसपास की चीज़ों में को बच्चों की और स्कूल की भाषा में लेबल करना, बच्चों की भाषा में लोकगीतों को स्कूल की भाषा में लिखना, बच्चों की और स्कूल की भाषा में एक ही कहानी की किताब बनाना। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों में मुख्य तौर पर तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल होता है? इसका सही उत्तर है शिक्षक बच्चों की अपनी भाषा में सीखने की कोशिश करें। कक्षा में बच्चों को अपनी भाषा में विचार, भावनाएं आदि बांटने के लिए प्रोत्साहित करना। कुछ ऐसी गतिविधियां करना जिससे में बच्चे स्कूल के साथ साथ अपनी भाषा को भी कक्षा में लाएं। सुशीला जी अपनी कक्षा में बच्चों को घर की भाषा इस्तेमाल करने के मौके देने के लिए दिखाओ और बताओ गतिविधि का प्रयोग करती हैं। बच्चे घर के आसपास आसानी से उगने वाली कोई एक सब्जी या फल को कक्षा में लाते हैं और उसके बारे में अपनी भाषा में बताते हैं। इस दिन अक्सर बच्चे एक मेले की कई तरह नई सामान को टेबल पर रखकर उसका प्रदर्शन करते हैं। आपके अनुसार क्या इस तरह के मौके का स्कूल की भाषा सीखने में कोई लाभ है? इसका उत्तर है गतिविधि फायदेमंद तब हो जब इसमें घर की और स्कूल की भाषा दोनों का इस्तेमाल करने की गुंजाइश हो, ताकि दोनों के बीच में दूरी कम हो सके। छोटे बच्चों के लिए इनमें से क्या समझना ज़्यादा मुश्किल या अमूर्त है? 8 अंक को लिखना तथा पढ़ना। ये प्रश्न बहुत बड़ा है, तो इसका सही उत्तर होगा गतिविधि 2 से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 को जीवन के साथ जोड़ा गया है तथा बच्चों को चीज़ें व चित्र दिखाए हैं। उसके बाद जो उन्हें मौके दिए गए हैं वे खुद जांचें कि कौन सी चीज़ें 5 हैं। इनमें से किस बच्चे को गणनीयता की समझ नहीं है? इसका सही उत्तर है रिभु। समूह को गिनने के लिए 5 तक की गिनती बोलता है, लेकिन समूह में मौजूद चीज़ों की कुल संख्या नहीं बताता है। किस स्थिति में छोटे बच्चे ज़्यादा आसानी से मात्रा को सबटाइज कर सकते हैं? पासे पर 5 बिंदु देखकर। सवा 9 के बाद 7 कहती है। गिनती में गलती के सही कारण पर क्लिक करें। इसका सही उत्तर है सही क्रम की जानकारी का अभाव। रुद्रजीत 7 वस्तुएं
देने के लिए कहने पर वो सातवीं वस्तु दिखाता है। इसका सही उत्तर है गणनीयता की समझ का अभाव। रीता चीज़ें गिनते हुए जितनी तेज़ी से संख्याएं बोलती उतनी तेज़ी से चीज़ें नहीं छू पाती। इसका सही उत्तर है एक एक की संगति को ना समझना। मानव दाईं से बाईं ओर ही गिनता है। अगर सीधी लाइन में ना रखकर अलग अलग तरीके से चीज़ें रखी गई हों तो वह गिनने में गलती करता है। इसका सही उत्तर है क्रम और संबद्धता का अभाव। विवेकपूर्ण गिनना रैशनल काउंटिंग का चयन करें। इसका सही उत्तर है एक एक कर चीज़ों को छूते हुए सही गिनती बोलना। अंत में आए संख्याओं का नाम को पूरे समूह के मात्रा के लिए इस्तेमाल करना। समूह की चीज़ों को कहीं से भी गिनना शुरू करने में भी गलती ना करना।